आज हम स्वामी विवेकानंद जी के विषय में एक लघु निबंध का अध्ययन करेंगे। अयम महात्मा 1863 ईस्वीये धन धान्य संपन्न सुशिक्षित परिवारे जन्मम लेभे। इन महात्मा ने 1863 ईस्वी में एक धनाढ़ और सुशिक्षित परिवार में जन्म लिया। अस्य पितृवर्यः कोलकाता नगरस्य सुप्रसिद्धः महापुरुषः आसीत्। अस्य पितृवर्यः इनके पिताजी कोलकाता नगरस्य कलकत्ता नगर के प्रसिद्ध महापुरुषः आसीत्, महापुरुष थे। इनके पिताजी कलकत्ता नगर के एक प्रसिद्ध महापुरुष थे। स्वामी विवेकानंदस्य बाल्यकालस्य नाम नरेंद्रनाथः आसीत्। स्वामी विवेकानंद का बाल्यकाल का नाम नरेंद्रनाथ था। सः निज कुशाग्र बुद्धिना बाल्यावस्थायामेव धर्म दर्शन पुराणोपनिषद विज्ञानादि विषयाणां गहन अध्ययनम अकरोत्। उन्होंने निज कुशाग्र बुद्धि ना अपनी कुशाग्र बुद्धि से, अपनी तेज बुद्धि से बाल्यावस्थायामेव बाल्यकाल की अवस्था में ही धर्म दर्शन अर्थात धर्म का दर्शन, धर्म से संबंधित ज्ञान, पुराणोपनिषद पुराणों का ज्ञान, विज्ञान आदि विषयाणाम च और विज्ञान आदि विषयों का गहन अध्ययन किया। इन्होंने अपनी तेज बुद्धि के कारण बाल्यावस्था में ही धर्म दर्शन, पुराण, उपनिषद और विज्ञान आदि विषयों का गहन अध्ययन किया। तस्य गुरुः सुप्रसिद्ध संत स्वामी रामकृष्ण परमहंसः आसीत्। तस्य गुरु, उनके गुरु प्रसिद्ध संत स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम था स्वामी रामकृष्ण परमहंस और वो एक बहुत ही प्रसिद्ध संत थे। गुरु दीक्षानंतरम तस्य नाम स्वामी विवेकानंदः अभवत्। गुरु दीक्षा के बाद ही उनका नाम स्वामी विवेकानंद हुआ। पहले उनका नाम नरेंद्रनाथ था और स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, तो शिक्षा प्राप्त करने के बाद ही उनका नाम स्वामी विवेकानंद पड़ा। वेदांतस्य गहन अध्ययनं कृत्वा तस्य प्रचार प्रसारम अकरोत्। वेदांत का गहन अध्ययन करके उनका प्रचार और प्रसार किया। स्वामी विवेकानंद जी ने वेदांत दर्शन का बहुत ही गहराई से अध्ययन किया और उसके बाद ही वेदों का प्रचार और प्रसार भी किया। स भारतम पाश्चात्य देशान् च धार्मिक दृष्ट्या एकता सूत्रे स्थापयितुं प्रयासम अकरोत्। उन्होंने भारत को पाश्चात्य देशान् च और पाश्चात्य देशों को धार्मिक दृष्टि से धर्म की एकता के सूत्र में स्थापित करने के लिए प्रयासम अकरोत्, प्रयास किया। स्वामी जी ने वेदांत का अध्ययन प्रचार प्रसार करने के बाद या करते हुए ही उन्होंने भारत और पाश्चात्य देशों के बीच धार्मिक दृष्टि से उन देशों को भारत देश के साथ एकता के सूत्र में स्थापित करने का प्रयास किया। स्वामी विवेकानंदः 1893 तमे वर्षे शिकागो नगरे आयोजित विश्व धर्म सम्मेलने उपस्थितो भूत्वा भारतस्य प्रतिनिधित्वम् अकरोत्। स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 ईस्वी में शिकागो नगर में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में उपस्थित होकर के भारत का प्रतिनिधित्व अकरोत् माने किया। 1993 में शिकागो नगर में एक विश्व धर्म सम्मेलन हुआ और स्वामी विवेकानंद जी ने वहाँ
भारत का प्रतिनिधित्व किया, अर्थात भारत से स्वामी विवेकानंद जी उस सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए। तत्र सह निज भाषणे हिंदू धर्मस्य तर्कपूर्ण न्याय संगत व्याख्या कृत्वा सर्वान् श्रोतान् आश्चर्यचकितम् अकरोत्। तत्र वहाँ सह उन्होंने निज भाषणे अपने भाषण में हिंदू धर्मस्य तर्कपूर्ण न्याय संगत व्याख्या, हिंदू धर्म की तर्कपूर्ण और न्याय संगत व्याख्या कृत्वा करके सर्वान् श्रोतान् सभी श्रोताओं को आश्चर्यचकितम् अकरोत् आश्चर्यचकित कर दिया। उन्होंने अपने हिंदू धर्म की व्याख्या इस प्रकार से की कि वहाँ जो सुनने वाले थे वो आश्चर्यचकित हो गए। सः 1897 वर्षे रामकृष्ण परमहंस मिशनस्य स्थापनाम् अकरोत्। उन्होंने 1897 में रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना की, एक संगठन बनाया जिसका नाम रखा रामकृष्ण परमहंस मिशन। सः 1899 तमे वर्षे पुनः अमेरिका देशे गतः। सः वे 1899 ईस्वी में पुनः दोबारा से अमेरिका देशे गतः, अमेरिका देश में गए। तत्र सः भारतीय संस्कृत्याः प्रचारं करोति स्म। तत्र वहाँ सह उन्होंने भारतीय संस्कृति का प्रचार किया। कश्चन श्रोता उपहासपूर्वकम् उक्तवान्, अहो भारतीय संस्कृत्याः विसंगति लक्ष्म्याः वाहनम् उलूकः सरस्वत्याः वाहनम् हंसः इति। कश्चन श्रोता, किसी श्रोता ने उपहासपूर्वकम् उक्तवान्, मजाक के तौर पर कहा। उपहासपूर्वकम्, उपहास अर्थात मजाक उड़ाना। उपहासपूर्वक कहा, अहो अरे भारतीय संस्कृत्याः विसंगति, अरे भारतीय संस्कृति में ये कैसी विसंगति है। लक्ष्म्याः वाहनम उल्लूकः, लक्ष्मी का वाहन उल्लू, सरस्वत्याः वाहनम हंस, और सरस्वती का वाहन हंस। विवेकानंदः अवदत्, विवेकानंद बोले, एष एव अस्माकं भवतां मध्ये दृष्टिभेदः, यही एषः एव यही अस्माकं भवतां मध्ये, हमारे और आपके बीच दृष्टिभेदः, दृष्टिभेद है। विवेकानंद जी ने कहा कि यही आपके और हमारे बीच का दृष्टिभेद है। धनाधीनः जनः उलूकवत् आचरति, धनाधीन धन के अधीन जनः व्यक्ति उलूकवत् आचरति, उल्लू की तरह आचरण करता है। उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता, उल्लू दिन का अंधा और रात को दिखाई देता है। तो धनवान व्यक्ति भी देखते हुए भी अंधा बन जाता है और धन के वशीभूत होकर के वह सही और गलत का निर्णय भी सही रूप में नहीं ले सकता है। इसलिए धनाधीन जन, धन के अधीन व्यक्ति उल्लू की तरह अंधा आचरण करता है, अंधे जैसा आचरण करता है। विवेकम आश्रितः नरः विद्वान भवति, और विवेक से आश्रित अर्थात यहाँ सरस्वती जी से अभिप्राय है। सरस्वती का अर्थ यहाँ ज्ञान से लिया गया है। विवेकम आश्रित, विवेक के आश्रित नरः व्यक्ति विद्वान होता है, अर्थात जो सरस्वती का वरदान जिसे है वह विद्वान कहलाता है। अतएव सरस्वत्याः वाहनम हंस, इसीलिए सरस्वती का वाहन हंस, लक्ष्म्याः वाहनम उलूक इति, लक्ष्मी का वाहन उल्लू है। ऐसा उन्होंने स्पष्टीकरण में उन महोदय को समझाया और जिसको समझ करके वे हतप्रद रह गए। सन 1902 तमे वर्षे अर्थात 1902 ईस्वी में 39 वर्षस्य अल्पायुर एवं स दिवंगतः। 39 वर्षस्य अल्पायुरेव अर्थात 39 वर्ष की अल्पायु में ही वे दिवंगत हो गए, अर्थात उनकी आत्मा पंच तत्व में विलीन हो गई।
प्रिय श्रोता एवं विद्यार्थियों, आपको अगर किसी प्रकार की समस्या है, समझाने में अगर त्रुटि रह गई हो, आपको लगता है, तो कमेंट बॉक्स में डालिए। और यदि आपको लगता है कि ये सही है तो इसे दूसरों तक शेयर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि अगले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।